का समय था। राजगीर के पास बांस का घना जंगल, पेड़ों के बीच से छनकर आती सुनहरी धूप और ठंडी हवा का स्पर्श। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उनकी आवाज में वो शांति थी जो सीधे आत्मा को छू जाए। हर शब्द में ज्ञान, हर वाक्य में करुणा। लेकिन तभी एक युवक तेज कदमों से उनकी ओर आता है। उसका चेहरा थका हुआ, आंखें लाल, जैसे रात भर उसने एक पल भी चैन से नहीं सोया हो। माथे पर पसीना, दिल में बेचैनी और आंखों में बस एक ही सवाल, मैं क्या करूं? वो आते ही बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाता है। आवाज कांप रही थी, भगवान, मैं थक चुका हूं। हर जगह लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे गिराने की कोशिश करते हैं। जब भी मैं किसी पर भरोसा करता हूं, वही मुझे धोखा दे देता है। मैं क्या करूं? मैं कैसे जीऊं? मैं बहुत अकेला महसूस करता हूं। बुद्ध की नजर। बुद्ध ने शांत नजरों से युवक को देखा। एक पल के लिए कुछ नहीं बोले, बस उसकी आंखों में गहराई तक झांकते रहे, जैसे उसके दिल की हर बात पढ़ ली हो। फिर मुस्कुराए और धीरे से बोले, क्या तुम चाहते हो कि हर बार मुश्किल में तुम्हारे साथ कोई हो? युवक ने तुरंत कहा, हाँ भगवान, क्योंकि अकेले मैं बहुत कमजोर महसूस करता हूं। मुझे डर लगता है, कभी एक पंछी की चहचहाहट, तो कभी हवा में सरसराती बांस की टहनियां। युवक चल तो रहा था, लेकिन मन में तूफान था। भगवान, मुझे कहां ले जा रहे हैं? क्या मेरे सारे सवालों का जवाब यहां मिलेगा? वो सोच रहा था। कुछ देर बाद बुद्ध एक पुराने विशाल पेड़ के पास रुके। पेड़ का आधा हिस्सा सूखा हुआ था और आधा हिस्सा हरा भरा। कुछ शाखाएं टूटी हुई, लेकिन जड़ें मजबूती से जमीन में धंसी हुई। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम देख रहे हो? ये पेड़ आधा मरा हुआ है, फिर भी खड़ा है, क्यों? युवक ने ध्यान से देखा और कहा, शायद इसकी जड़ें गहरी हैं। बुद्ध मुस्कुराए, बिल्कुल, जीवन भी ऐसा ही है। अगर तुम्हारी जड़ें यानी आत्मविश्वास, साहस और धैर्य गहरी हैं, तो कोई आंधी तुम्हें गिरा नहीं सकती। बुद्ध की बात सुनते ही युवक की आंखों में बीते दिनों की तस्वीरें उभर आईं। वो बचपन से ही शर्मीला था। गांव के लोग कहते, ये लड़का बहुत सीधा है, किसी का बुरा नहीं करता। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। स्कूल में बच्चे उसका मजाक उड़ाते, कोई उसका ठपोले, अगर यह पेड़ अपनी जड़ों पर भरोसा न करता तो पहली ही आंधी में गिर जाता। तुम्हें भी अपनी जड़ों, अपने साहस पर भरोसा करना होगा। अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो कोई और भी तुम पर भरोसा नहीं करेगा। जो इंसान हमेशा सहारे ढूंढता है वो कभी मजबूत नहीं बनता, और जो अकेले खड़ा रहना सीख जाता है वो पहाड़ की तरह अडिग हो जाता है। नौकरी के दिनों में उसका बॉस उसे हमेशा देर तक रुकवाता, कभी उसका काम खुद का बताकर ऊपर जमा कर देता। सहकर्मी मजाक उड़ाते, अरे ये तो हाँ में हाँ मिलाने वाला है। लेकिन उसने कभी विरोध नहीं किया, क्योंकि उसे लगता था, अगर मैंने मुंह खोला तो लोग मेरा साथ छोड़ देंगे। बुद्ध ने कहा, डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह तुम्हें दूसरों पर निर्भर बना देता है, और जब तक तुम डर से मुक्त नहीं होते, तुम आजाद नहीं हो सकते। याद रखो, अकेले चलने में डर लगता है, लेकिन वही डर तुम्हें मजबूत बनाता है। एक बार गांव में एक विवाद हुआ। सबने उम्मीद की कि वो सच बोलेगा, लेकिन उसने चुप्पी साध ली। उसकी चुप्पी से निर्दोष को सजा मिल गई, और तब उसे एहसास हुआ, मैंने अपनी कमजोरी से किसी का जीवन बर्बाद कर दिया। उस दिन से उसका मन हमेशा बोझिल रहने लगा। बुद्ध ने पेड़ की जड़ों की ओर इशारा करते हुए कहा, आज से अपनी जड़ों को मजबूत करना शुरू करो, अपना आत्मविश्वास बढ़ाओ, अपने डर का सामना करो। जब तुम खुद अपने लिए खड़े हो जाओगे, तब दुनिया भी तुम्हारे साथ खड़ी हो जाएगी। युवक ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर डर की जगह एक नई रोशनी आ गई। वो बोला, भगवान, आज से मैं अपनी जड़ों को मजबूत करूंगा और अकेले लड़ना सीखूंगा। जो इंसान अपने डर और कठिनाइयों का अकेले सामना करना सीख लेता है, उसे कोई नहीं हरा सकता। भीड़ के सहारे जीतने वाला, भीड़ के बिना कुछ नहीं होता, लेकिन अकेला जीतने वाला हर जगह जीत सकता है।